नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश में चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव की। थोड़ा पीछे जाकर देखिए तो विधानसभा चुनाव से पहले तैयारी क्या थी। महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ मैदान में आने की बात और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और संयुक्त कार्यक्रम और जॉइंट पीसी में ऐलान होगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, ऐसी तमाम बातें हमने महागठबंधन की ओर से देखी थी। एनडीए में भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर दूसरी तमाम बातें की जा रही थी, लेकिन ऐसा फिलहाल हुआ नहीं। लेकिन एनडीए ने तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं बाकायदा सूची जारी करके। बीजेपी 101, जेडीयू 101, जीतन राम मांझी 6, उपेंद्र कुशवाहा 6 और अंततः जब हम ये डिबेट शुरू कर रहे हैं उससे ठीक पहले चिराग पासवान ने भी दूसरी सूची जारी कर दी है। यानी लगभग सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतर चुके हैं बाकायदा सूची जारी करने के साथ। अब कल पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन महागठबंधन में ऐसा लग रहा है कि अभी उलझन बाकी है। नामांकन तो हो रहे हैं, लेकिन कौन कितनी सीटों पर लड़ेंगे या लड़ रहे हैं, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुकेश सहनी का रवैया बार बार ये बता रहा है कि परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। कांग्रेस के जो आला कमान के नेता हैं वो और आरजेडी के बीच में किस तरह का समन्वय है, अगर वो अंदर खाने हैं तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है। ये परिस्थितियां बड़े सवाल खड़े करती हैं कि क्या 243 सीटों पर लगभग ऐलान करने के बाद एनडीए का मामला सुलझ गया है और महागठबंधन का और ज्यादा उलझ गया है। क्योंकि जिस महुआ सीट को लेकर चर्चा थी उस सीट पर भी अब रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी जो नाम है पार्टी का, चिराग पासवान जिसके प्रमुख हैं, उस पर भी ऐलान हो गया है। यानी कि सभी 243 सीटें वहां स्पष्ट हो गई हैं बाकायदा सूची के साथ। तो फिर महागठबंधन में क्या गड़बड़ है, इस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ आज की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और इस विषय को समझेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार रंजन, आरजेडी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच एन उपाध्याय, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं। प्रमोद गोस्वामी जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार इस पूरे मामले पर रोशनी डालेंगे और भाजपा से कुमकुम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, 243 ऑलमोस्ट क्लियर है। जब दूसरी सूची आ गई, जिस सीट को लेकर इतना झगड़ा था, महुआ की सीट, वो भी स्पष्ट हो गई, उसमें उम्मीदवार भी उतार दिया गया। बाकायदा सूची के साथ सारे नाम सामने आ चुके हैं। थोड़ा मानेंगे कि उनके मुकाबले यहां आपका गणित गड़बड़ाया हुआ है, चीजें स्पष्ट पहले हो जानी चाहिए थी उनके मुकाबले, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, लेकिन मामला थोड़ा सा देर से सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। वरुण जी देखिए, देरी थोड़ी सी हो रही है, विलंब है, लेकिन उस विलंब में एक जो शानदार चीजें हैं कि हम जब आएंगे, आज शाम में हो सकता है कि देर रात तक घोषणाएं हो जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सारी चीजें सुलझ जाएंगी। कोई विवाद नहीं है, कोई तरह की समस्या नहीं है। थोड़ी सी एक दो जगह कहीं कहीं कुछ है तो वो सॉल्व कर लिया गया है। तो अब धैर्य रखिए और इंतजार कीजिए, जल्द से जल्द आपके पास सूचना आने वाली है। तो यह इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि देखिए, कोऑर्डिनेशन और वह जो डेमोक्रेटिक हमारे गठबंधन का जो हिस्सा है, डेमोक्रेटिक वे में हम कोई काम करते हैं तो किसी को कोई असुविधा नहीं हो और डिटेलिंग के बाद और घोषणा के बाद कोई विवाद ना हो, इसके लिए हम करते हैं। थोड़ी सी देरी लग रही है, लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ महाजंजाल में फंसा हुआ है। नीतीश जी अलग कई आनाकानी कर रहे हैं, उधर चिराग पासवान ने और अनाउंसमेंट हो गई ना, अब तो कैसे, अब ये वाली बात कैसे उठाएं? ये दिन तक तो समझ आती थी जब सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए और वो क्रॉस वाला मामला भी खत्म हो गया, तो अब इस वाले मुद्दे को कैसे रखेंगे? कल तक तो है वो चुनाव, कई जगह नामांकन कर दिया है। अभी मीडिया में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और अभी भी कई मामले अनसुलझे हैं। देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत साझेदार बन रहे हैं। कोई हमारा ऐसा नहीं कि दिल्ली जाके कोई निर्णय होगा। हम बिहार के धरती पर निर्णय करेंगे, जहां का जो बिहार की राजधानी पटना में। मुकेश सहनी दिल्ली आए थे, रंजन साहब, मुकेश सहनी दिल्ली आए ये कहते हुए कि महागठबंधन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो कौन से डॉक्टर से मिलने आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली तो आए थे वो ये कहते हुए। वो तो
देखिए अलग मामला था, वो गए भी और कोई बैठक नहीं हुई, इससे आपको पता चल गया होगा कि हमारा कोई आगमन दिल्ली में नहीं है। हम तो एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में है, और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का हिस्सा होने के नाते कुछ भी होगा तो वह सामाजिक समझौता और कोऑर्डिनेशन और एक सामरिक व्यवस्था के तहत होगी, और सबका उसमें साझेदार होगा। इसलिए घोषणा के बाद कोई विवाद नहीं होगा। इन लोगों का घोषणा चुनाव तक चलेगा, चुनाव के रिजल्ट तक चलेगा। एक दूसरे की पॉकेटमारी करेंगे, मैं बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा आने वाला समय में। ठीक है, डॉक्टर उपाध्याय के पास एक बार चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये इससे पहले कभी कांग्रेस में हुआ है क्या कि उम्मीदवार जा जाके नॉमिनेशन कर रहे हैं और सूची नहीं आई कांग्रेस की? आपको जरा याद है तो बताइए, मेरे को याद नहीं आता कांग्रेस ने कभी ऐसा किया हो। नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं, कुछ घंटे बचे हैं पहले चरण के, एक ऑफिशियल सूची नहीं आई उम्मीदवार की पार्टी की तरफ से। जी देखिए वरुण जी, आवाज आ रही है ना? बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ वरुण जी, जिस तरह से बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है इस बार के चुनाव में, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, पार्टियों का आकांक्षाएं बढ़ जाती है। सभी लोग जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, हर पार्टी अपनी सीट बढ़ाना चाहती है। सबको लग रहा है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से अब की बार बनेगी यूपी में, बिहार में सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है, तो आकांक्षाएं बढ़ जा रही है। हर पार्टी सोचती है गठबंधन में कि हमको अधिक से अधिक सीट मिल जाए, लेकिन निर्णय मिलजुल कर ही होता है। जो निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से, जो हमारे प्रवक्ता राजद के कह रहे थे डॉक्टर साहब राजकुमार जी, वो बात सही कह रहे थे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया लंबी चलती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में थोड़ा देर होती है, लेकिन जो होती है वो जनता के हित में होती है, पार्टी के हित में होती है, और सरकार के हित में तो कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब, देर होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरी रात तक भी नहीं पता लग रहा कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे। इसका मतलब होमवर्क ठीक से नहीं हुआ, ये मानिए आप। नहीं, देखिए वरुण जी, कई जहां हुआ है पार्टियों ने अपना सिंबल दिया भी है, तो जहां जिसका हो गया, नामांकन भी हो रहे हैं। कल तक नामांकन का डेट है, कल सुबह आज रात तक हो जाएगा निश्चित रूप से फैसला, और जो होगा सही होगा फैसला। सभी पार्टियों के लोग जो है प्रमुख अपनी आपस में बातचीत कर रहे हैं, और जो होगा महागठबंधन के हित में होगा और बिहार की जनता के हित में होगा। लेकिन ये लोग चुनाव की घोषणा हो जाती है, चिराग पासवान को 29 सीट, और वहां पर कैंडिडेट नीतीश कुमार जी खड़ा कर देते हैं। इससे जनता में क्या मैसेज गया? मैसेज तो चला गया कि इन लोगों में सिर्फ फुटबॉल है, ये जबरदस्ती का गठबंधन है। लेकिन हम लोग का जबरदस्ती गठबंधन नहीं है, वो लोगों का ठग और स्वार्थ का बंधन है। सब लोग, कोई अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनना चाहता है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई के ऊपर बड़ा भाई बनना चाहता है, तो कोई 29 सीट आपके यहाँ त्याग का गठबंधन है तो कर दीजिए 2-4 सीटों का त्याग। मतलब कर क्या रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। मैंने आपसे कहा कि हर पार्टियों की आकांक्षाएं होती है, जो निर्णय होगा सब मिलजुल कर होगा। त्याग तो हम लोग कर ही रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है? जो उचित होगा सब होगा। त्याग तो हमने जीवन भर किया है, जब तक राजनीतिक इतिहास रहा कांग्रेस त्याग की हो, चाहे देश के लिए, चाहे देश की एकता अखंडता बचाने के लिए हो, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना हो, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना हो, हम हमेशा त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, और हमारे साथी भी जहां जरूरत पड़ेगी त्याग जरूर करेंगे। जी हाँ, त्याग की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, कोई मौर्य होटल से आती है, कोई एयरपोर्ट से आती है। चलिए उस पर कल बात करेंगे। कुमकुम जी के पास चलते हैं। कुमकुम भारद्वाज जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। कुमकुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कुमकुम जी, आपके यहाँ तो सभी सीटों का ऐलान हो गया है अब सूची के साथ, लेकिन आपके विपक्षी साथी कह रहे हैं कि एक सीट पर 2-2 लोग खड़े हो रहे हैं। आपके यहाँ भी बहुत दिक्कत है। हमारे यहाँ थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम भी अनाउंस कर देंगे, सूची आ जाएगी हमारी भी। मैं कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ कोई भी चीजें जो घटित होती है ना, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत घटित होती है। जो लोकतंत्र में होता है सबसे को पहुंचता है, हम नंबर ऑफ सीट जो कोalition में होना चाहिए उसका हम डिक्लेयर करते हैं कि हम कितनी सीटों पे अपने पार्टनर्स के साथ किस तरह से हम लड़ने जा रहे हैं कोalition में, अलायंस जो हमारे पार्टनर्स हैं। तो आपको एडवांटेज है इस बात की कि अभी तक सामने वालों की सूची नहीं आई है और आपके सभी उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। सूची तो छोड़िए, उनका ध्येय ही कुछ और। सूची तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। कोई सिंबल बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी एयरपोर्ट पे धक्का धुक्की हो रही है, कभी लड़ाई हो रही है। तो जो घटनाक्रम उनके यहाँ चल रहा है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। बिहार को
किस तरह से कांग्रेस के पास से कैसे हमको आगे बढ़ाना, इसको अग्रसर रखना है। तो ये आपस में ये लोग मतलब मर कट रहे हैं, पता नहीं इनको क्या चाहिए। और बिहार की जनता इस चीज को देख रही है। और मैं समझती हूँ, मैं खुद को अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ कि जो बैठे हुए जो प्रवक्ता हैं, जिस तरह से अपने पार्टी का वो पक्ष रख रहे हैं, हमने हृदय पे हाथ रख करके जब वो सोचेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी पार्टी तो बिल्कुल डेवलपमेंट मॉडल की कोई उनको ABCD समझ ही नहीं है। तो हमारी पार्टी जो बात कर रही है वो सिर्फ विकास विकास और विकास है। और इसको लेकर के हमारा बिल्कुल ये एक विषय अलग है। मैं आता हूं आपके पास, एक बार जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, ये 1 मिनट आता हूं मैं आपके पास। डॉक्टर साहब आता हूं, उससे पहले प्रमोद जी से का एक वर्जन ले लूं। प्रमोद जी, आखिर क्या वजह लग रही है कि आखिरी दिन जो है पहले चरण का बचा है, आखिरी दिन का कहे कुछ घंटे बचे हैं, और मुझे याद नहीं इससे पहले कभी कांग्रेस जैसी पार्टी में यह हुआ हो कि आप नॉमिनेशन भरिए, सूची आ ही नहीं रही है, लिस्ट नहीं आ पा रही, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं स्पष्ट नहीं है। इस तरह के हालात कैसे बन गए? नहीं वरुण जी, देखिए गठबंधन की राजनीति का ये एक हिस्सा है। हर पार्टी अपनी जगह पर ये महसूस करती है कि हमको सर्वाधिक मिले, हमारा महत्व रहे, हमारा प्रभुत्व रहे। ये उसको लेके ये खाली आप महागठबंधन की ही बात क्यों कह रहे हैं? ये आप देख लीजिए एनडीए में क्या नीतीश कुमार जी ने सुबह जब पहले उसको लेके कितनी हुई और फिर कहाँ पे आके समझौता हुआ। चिराग पासवान जी को देख लीजिए, उनका भी यही रहा कि वो दिल्ली से लेके पटना दिल्ली चलता रहा। तो ये जब गठबंधन की राजनीति होती है तो गठबंधन की राजनीति में ये एक स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं और अंत में वो सारी चीजें सेटल हो जाती हैं। जैसे एनडीए गठबंधन में हो गया, उसके बाद वो सब मान मनोबल हो गया, अमित शाह जी बैठ गए, नड्डा साहब बैठ गए, ये सारे लोग बैठ गए और इन लोगों ने चिराग को भी समझा के उनको भी शांत कर दिया, नीतीश जी को भी उन्होंने समझा बुझा दिया। अब वो यही चीजें होती हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया वैसा ही यहाँ है। हालांकि आपकी कांग्रेस की जो है, अगर आप देखें पहले उसको सत्य थी, हालांकि ये अलग है कि उसमें से 19 जीत पाई थी और 75 आरजेडी जीत गई थी, लेकिन अब की उन्होंने वो 61 पर है, वो चल रहा है। और अभी भी एनडीए में ये बात है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं नाराजगी अंदर खाने में तो है ही, इसमें तो नहीं इनकार। तो ये राजनीति का एक हिस्सा है और चुनाव के दौरान ही होती है। हाँ, जब हेलो जी बोलिए। हेलो, हाँ, जब जो है एक पार्टी खुद एक गठबंधन में नहीं होती है और जब पार्टी को खुद निर्णय होता है तब फिर वहाँ दिक्कतें नहीं होती हैं। वहाँ होती है इंटरनल के कुछ नाराजगियां होती हैं, लेकिन गठबंधन में जहाँ 2-2 3-3 हो और इस समय इसलिए मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा। महागठबंधन में भी चीजें सेटल हो जाएंगी, आज हो जाएंगी। ये बात सही है कि कल से नामांकन शुरू हो जाएंगे और सारे लोगों नामांकन शुरू कर देंगे और ये लोग नहीं कर पाए तो ये एक मुझे कोई असामान्य प्रक्रिया नहीं है। आप भी चाहते हो प्रमोद जी, पहले चरण का नामांकन कल खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ आपसे। तो वो सीटें कर देंगे जो नामांकन की पहले चरण की है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये चीजें अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और अगर 1-2 सीटों को होगा तो वो मुझे लगता है कि आज कोई ना कोई निर्णय कर लेंगे। और खड़गे जी ने और उन लोगों की बराबर बातचीत चल रही है, जैसे एनडीए गठबंधन में चल रहा था कि लास्ट मोमेंट तक। हालांकि वो अलग बात है कि उनका नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही हो गया, इनका कल लास्ट डेट है, तो ये जरूर कह सकते हैं। तो लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई होगा। वीआईपी पार्टी को भी उन्होंने 15 सीटें देके तेजस्वी ने ये बात उनको कह दिया कि भाई अब इससे ज्यादा के आगे कोई बात न करें, तो कहीं ना कहीं वो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये चुनाव जब टिकटों का बंटवारा होता है तो उसमें उसको आपाधापी या खींचन पानी रहती है कि हमको अधिक से अधिक सीटें मिल जाए। ठीक है। डॉक्टर रंजन, हाँ सर बोलिए, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगा। जी रंजन साहब। वरुण जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने आपको क्लियर कर दिया, बात वही है जो कह रहे हैं, सबसे अक्षरशः जो उन्होंने कहा उसमें सच्चाई है और वही बात मैंने कहा, वही बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा
लेकिन थोड़े से डिफरेंस में जो बीजेपी के प्रवक्ता है बिहार के विकास पर उन्होंने कहा, उसका एक जवाब देना चाहता हूं। बिहार का जो विकास है वह माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर जो आता है, जिसके अध्यक्ष है नीति आयोग, उस नीति आयोग में जो दर्ज तथ्य है वह बयां करता है। उसको बीजेपी के प्रवक्ता को ठीक से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उनके माननीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। उस नीति आयोग में बिहार सबसे गरीब राज्य है। 20 साल से 2 दशक से बिहार की सरकार आपकी है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। एक भी आपने उद्योग नहीं खोले, एक भी विश्वविद्यालय नहीं खोले। तमाम मल्टी डायमेंशन जो स्किल्स हैं, इंडेक्स है, बिहार सब में पिछड़ा हुआ है। बिहार महिलाओं के एजुकेशन में सबसे पिछड़ा हुआ है। कुपोषण ग्रसित महिलाएं हैं। एजुकेशन शिक्षा का जो ड्रॉप आउट है बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार का जो बदहाल इन्होंने किया, आय बिहार के किसानों की सबसे कम है। बेरोजगारी बिहार में सबसे ज्यादा है। ग्रामीण बेरोजगार जो 83% होता है, सबसे निचले स्तर पर बिहार में है। 6 से 10 हजार कमाने वाले बिहार में 65% लोग हैं, जो इंडिया के सबसे कमतर है। 94 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिसकी 6,000 से कम आय है। यह है विकास का मॉडल एनडीए का और भाजपा और जेडीयू का, जिन्होंने बिहार को इतना गड्ढा कर दिया है, बिहार को इतना पीछे ले गया है। वो बरसों तक लग जाएंगे उस बिहार को वहां तक लाने में। और आज हमारे माननीय तेजस्वी जी अगर नौकरी की बात करते हैं तो ये नौकरी की बात नहीं करेंगे। अभी योगी जी आए थे और धार्मिक संप्रदाय को उन्माद फैलाने के लिए कुछ चीज बोल गए। ये इस बार सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद और वोटों की ध्रुवीकरण नहीं चलेगा। विकास के पैमाने पर और तरीके से चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे, तो उससे जो परसेप्शन बना, और उसके बाद अब वो आज भी 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, और वो ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसी हुई नहीं, बार बार चलती रही। वही मुकेश सहनी है, वही 2020 है, फिर वही 2025 है। मतलब क्या कोऑर्डिनेशन 2020 में लिखा कि ऐसी स्थिति ना बनती। 2020 का जो इतिहास है भाजपा का, पूरे देश में भाजपा एक ऐसी बड़ी पार्टी है जो छोटी पार्टियों को खा जाती है। ये तो आपने लगातार देख रहे हैं। महाराष्ट्र में वही हाल किया, बिहार में जेडीयू का भी यही हाल है। जेडीयू को जो सामाजिक न्याय की जो धारा थी थोड़ी विकसित थी, उसको देखिएगा उनका जो इतिहास है, और वो गए थे, कितनी बड़ी गलती उन्होंने किया था, उसके कारण से कितना लॉस हुआ। देखिए उनके मंत्री पद चला गया, जितने एमएलए थे सारे को तोड़ लिया गया। ये तो उन्होंने देखा है। इसलिए वो कोई बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी असुविधा है। देखिए मैंने अभी हमारे पत्रकार साथी प्रमोद जी ने कहा कि ये सब पार्टियां होती है, सत्ता में जो पार्टी आ रही होती है, जो मुहाने पर खड़ी है, बिहार की जनता जिसको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, बिहार की जनता समझ रही है कि किस व्यक्ति, एक ऊर्जावान युवा व्यक्ति को बिहार का कमान दिया जाए, नेतृत्व दिया जाए, जो बिहार में बेरोजगारी खत्म कर सके, घर घर नौकरी जिसको मिल सके। तो आशा आकांक्षाएं तो निसंदेह बिहार की जनता की बड़ी है, पार्टियों की बड़ी है, पार्टियों की अपनी आइडेंटिटी बड़ी है, अस्मिता उसका स्वाभाविक रूप से एक बढ़ गया है, एक आत्मचेतना, स्वाभिमान बढ़ गया है। तो वो हिस्सेदारी सब चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मिले। लेकिन मुकेश भाई हमारे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। वो समझते हैं कि किसी भी पार्टी का वजूद जो है, संगठन का वजूद जो है, उसके समझौता में होता है, और अगर समझौता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए वह पुनरावृत्ति ऐसी नहीं होगी। ये तो निसंदेह है कि कुछ चीजें निर्णय नहीं हुई। उन्होंने जो डेट दिया, इसीलिए समय देखते हैं कि बढ़ाते चले गए, और बातचीत चल रही है, एकदम कगार पर है। आप ये धैर्य रखिए, 1-2 घंटा के अंदर आपको न्यूज मिल जाएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, आपके पास क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके। डॉक्टर उपाध्याय, वही महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रमुख चेहरा तेजस्वी यादव है, वो भी नामांकन कराए। उनके नामांकन में कोई कांग्रेस का नेता भी नहीं पहुंचा। मतलब मैसेज ठीक दे रहे हैं क्या? बीजेपी ने लपक लिया उस मामले को कि 8-9 दलों का महागठबंधन है, उनका सबसे बड़ा चेहरा नामांकन करने जा रहा है। ना मुकेश सहनी की पार्टी है, ना लेफ्ट पार्टी है, ना कांग्रेस है, वो अकेले ही गए हैं। मतलब क्यों ऐसी व्यवस्थाएं बनवा रहे हैं भाई? मतलब फिर बाद में कई प्रश्न उठ जाएंगे। ये प्रश्न उठाने का मौका बीजेपी को दे क्यों रहे हैं? देखिए वरुण जी,
इसमें हम लोगों के लिए प्राथमिकता है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर जो गठबंधन का मानक है उसको तय कर ले, किसको कितनी सीट मिली है। सभी लोग उसी में उलझे हुए हैं, उसको सुलझा लेंगे एक आध घंटे के अंतर्गत, जैसा प्रवक्ता राजद की कहे हैं डॉक्टर साहब। और तेजस्वी नामांकन किए, इसमें आपाधापी सब लोग अपने अपने नामांकन में व्यस्त है। अभी तो आपके इस पर चल रहा है कि 22 प्रत्याशियों की कांग्रेस ने भी सूची जारी की, बातें भी चल रही है। तो वहां न जाने से इसका अर्थ थोड़ी है कि हम जो है आपस में हम लोगों का मन मुटाव है। अरे यहाँ तो घोषणा हो जाने के बाद भी एक दूसरे के यहाँ इन्होंने आमंत्रण कर दिया नीतीश कुमार जी ने। देखिए, जैसा कि वो हमारे राजद के प्रवक्ता कह रहे थे, मुकेश सहनी हो चाहे मुकेश सहनी, खास तौर से और लोगों को सोचना पड़ेगा, आपको अधिक सीट मिल जाए और सरकार बन जाए तो आपके सभी विधायक को अपने पार्टी में शामिल कर ले, मंत्री को। क्या गठबंधन के साथियों ने कहीं एक अपने आपसी गठबंधन के साथियों से विधायक आज को तोड़ा है? आप बताइए। अब बिहार का भाजपा का पूरा उदाहरण है कि जहां सरकार बनती है अपने ही साथियों को तोड़कर अपने में मिला लेते हैं। अरे ये भी तो सुनिए, अब उदाहरण दे रहा हूँ ना, आपने कह दिया तो अभी छेड़ा मत करिए ना हम जैसे लोगों को। ये राजस्थान में बीएसपी के सारे विधायक ले गया, सारे। अरे सुनिए, अब बता रहा हूँ। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के सारे विधायक ले गए हल्का के, कंप्लीट तोड़ के। और जब सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया तब तोड़ते कहा ये गलत किया गया था, ये गलत था। और यहीं पे ओवैसी की पार्टी के विधायक बिहार में ही, वो कहाँ चले गए? पार्टियां सब करती है ना, और डिटेल में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा मामला। लेकिन मुकेश जी की तो मंत्री पद, जो नया महागठबंधन का पद ही लेके चला गया था बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद, उसका आप बताइए ना जी, उसका आप बताइए। आप पुराने चले जा रहे हैं, राजस्थान में 8 साल 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। हम लोग आपस में विश्वास एक दूसरे के बनी हुई है। आप घबराइए मत, 1-2 घंटे में सब क्लियर हो जाएगा। कल से सब अपना अपना नामांकन करा लेगा। मैंने क्यों घबराना है सर? मतलब मैं तो, मुझे वेल विशर के तौर पे लीजिए, मैं क्यों घबराऊंगा? मुझे क्या चिंता करनी है? मैं कौन सा चुनाव लड़ रहा हूँ सर? ठीक है, कुमकुम भारद्वाज जी, आपके यहाँ दिक्कत है अंदर खाने, ठीक है, आपने वैसे सेटल कर लिया, लेकिन आपके यहाँ परेशानियां ज्यादा हैं, ये दावा कर रहे हैं आपके। मैं पढ़ता हूँ उससे पहले प्रमोद जी, आपको क्या लग रहा है कि इसमें किसी के पास एडवांटेज है इस पूरे घटनाक्रम में, या सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देखा जाए? नहीं, जो जहां तक मुझे वरुण जी लगता है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और उसमें ये हमेशा रहता है। देखिए, एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो इसलिए महागठबंधन में कोई बहुत ज्यादा रार की बात या भीतरघात की बात की संभावनाएं अपेक्षाकृत एनडीए के कम होंगी। उसका मुख्य कारण ये है कि पिछले 20 वर्षों से ये जो महागठबंधन है ये वनवास का दौर झेलता रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन, उसका फायदा उसको किसी भी कीमत पर न मिले। इसलिए ये कहीं बहुत टकराव थोड़ा बहुत तो ये रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दें, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो जो वनवास की पीड़ा है उसकी वजह से ये लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं हमें झुकना पड़े तो हम झुक जाएं, उन्हें झुकना ऐसा ना हो जाए कि अगर आपकी वनवास हो गया तो फिर पार्टियों का वनवास ना हो जाए या पार्टियों की दुर्गति ना हो जाए। इसलिए ये एक महागठबंधन के लिए टिकट वितरण में या चुनाव में एक दूसरे की लेग पुलिंग में की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम होंगी। ये उनकी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब करने से बाज नहीं है, लेकिन चूंकि वो किसी भी एन प्रकार जो वहाँ की स्थितियां पिछले लगभग 6 महीने से बन रही है, जो चीजें तय हो रही हैं, उसमें सीधा संदेश यही निकल के आ रहा है कि कैसे भी हम लोग कहीं टूट न हो, कहीं हम लोग का जो लड़ाई का या कहीं मतभेदों का लाभ उनको न मिले, तो उसकी वजह से ये एक इंटैक्ट रहेगा। हाँ, आज मुझे लगता है कि रात तक बहुत सी चीजें तय हो जाएंगी, और अगर पूरी भी ना भी हो तो भी जो कम से कम जो जिस चरण की मतदान की बात है उसमें तो ये कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। जी, तो देखते हैं रास्ता कैसे निकलता है, ये उलझा हुआ धागा कैसे सुलझता है। जो बताया जा रहा है कि सुलझा हुआ है तो सबके सामने भी आ जाना चाहिए, लेकिन जैसा रंजन साहब कह रहे हैं कि
कुछ देर में हो जाएगा, कुछ देर में होगा तो फिर इस पर दोबारा बात कर लेंगे और पहले चरण से पहले की तस्वीर कितनी स्पष्ट होगी उस पर भी बात कर लेंगे, या फिर कुछ 2020 जैसा भी दोहराया जा सकता है। क्या ऐसी कोई आशंका होनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि बताया गया कि होमवर्क पूरा है। अब कॉपी तो जनता देखेगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट एट 8 देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।